हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास थर्ड है। इसका आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे या फिर आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगा। अगर आप सारे क्लास कंटिन्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं 100% आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि दोस्तों, बस केवल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके छूट गए थे, बच गए थे, जो क्वेश्चंस आपके नए नए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आ जाए या किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आप नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में क्या होता है कि आपसे मिक्स क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, हमेशा आपसे सामाजिक अध्ययन में मिक्स क्वेश्चंस भी पूछता है। आपका इतिहास हो, भूगोल हो, आपका बायो हो या फिर आपका तो संविधान हो, हर क्वेश्चंस आपसे मिक्स पूछता है। यहाँ पे आपका है कि संविधान से क्या तात्पर्य है। संविधान उन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। भारतीय संविधान पर किन किन प्रमुख देशों के संविधानों का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आपका हो जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका व जापान के संविधानों का मुख्य प्रभाव है। संविधान का भारत में संविधान किसने बनाया था। भारत में संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि भारत की संविधान की सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर का नाम लिख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य से आपका क्या अभिप्राय है। पंथ निरपेक्ष राज्य उन राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ धर्म समान होते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय एवं कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 22 अध्याय और 12 अनुसूचियां देखने को आपको मिल जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि संविधान की नीति आदेशित तत्व किस देश के संविधान के लिए संविधान की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आपका हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता से हुई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन आदर्श पर जोर देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, न्याय के आदर्शों पर जोर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि गणराज्य किसे कहते हैं। यहाँ गणराज्य की बात की जा रही है। गणराज्य वह व्यवस्था है जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणराज्य का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको पूरा नाम भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। यह विश्व के विशाल संविधानों में से एक है। यह लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान की 2 एकात्म लक्षण लिखिए। यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करता है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान के 2 संघात्मक लक्षण लिखिए। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? भारतीय संविधान की संघ सूची में 98 विषय दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा आपका हिंदी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। कितने? 6 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? इसमें आपका हो जाएगा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। जस्ट यहाँ पे आपका है समानता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त 2 प्रकार की समानताएं बताइए। आपका होगा कानून के समक्ष समानता और सरकारी नौकरियों में समान अवसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं? संकट काल में और संविधान संशोधन द्वारा, सुरक्षा सेवाओं में और सेना विधि क्षेत्रों में। ये यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है संपत्ति का मूल अधिकार अब कैसे अधिकार बन गए हैं? संपत्ति का मूल अधिकार अब साधारण कानूनी अधिकार बन गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका है मानव का क्रय विक्रय करना अथवा उससे बेगार लेना किस अधिकार एवं अंतर्गत दंडनीय होते हैं? यह आपका अनुच्छेद 23 में आ जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का क्या अर्थ है? इसमें आपका हो जाएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति को निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं? मूल अधिकार नागरिकों के जीवन की सुरक्षा एवं उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि समानता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। नागरिकों के 2 मूल अधिकारों के नाम बताइए। सफलता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ही इनके 2 मूल अधिकार आपके हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में कौन कौन से 2 लेख जारी किए गए हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। जैसे यहाँ पे आपका है वह कौन सा मूल अधिकार है जिसके संकट काल की घोषणा होने पर भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? व्यक्ति के जीवन रक्षण तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में स्थगित नहीं किया जा सकता है। नागरिकों के 2 मूल कर्तव्यों का नाम बताइए। देश की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। ठीक है, यानी अपने देश की जो संपत्ति है उसका रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना और कहीं ना कहीं अपने देश की रक्षा करना, अपने देश से प्रेम करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्या कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव है? नहीं, कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है।
जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 398 अनुच्छेद आपकी हो जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है भारतीय सेना का सर्वोत्तम सेनापति कौन होते हैं। इसमें आपका होगा भारत के राष्ट्रपति। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21A में जोड़े गए शिक्षा का अधिकार क्या है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। जस्ट यहाँ पे आपका है FIR का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपका FIR का पूरा नाम हो जाएगा। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, जिनमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाया गया हो, वह आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि उपभोक्ता की सामाजिक अपेक्षाएं क्या हैं। जो उपभोक्ता हैं उनकी सामाजिक अपेक्षाएं हैं शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य ढांचा, आवास एवं नागरिक सुविधाएं। उपभोक्ता से क्या अधिकार हैं दोस्तों। उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के अधिकार देखने को मिल जाएंगे। आप कुछ चीज़ें अपने मन से भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित संस्था का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986 आपका हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि साधनों में स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें आपका 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनमें उत्पादन साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वलाभ अर्जित करने के लिए करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है जिनका प्रयोग सरकार सार्वजनिक लाभ के कार्यों में करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवाद का वह सह अस्तित्व होता है जिनमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिनमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे यहाँ पे आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 52.1% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 राजनीतिक विशेषताएं बताइए। यहाँ पे आपको 2 राजनीतिक विशेषताएं दिख रही हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्य मापन मुद्रा का कैसा कार्य है। प्रधान कार्य है, ठीक है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कौन सा कार्य है, ये भी आपका प्रधान कार्य है। मूल्य संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है, सहायक कार्य है। मुद्रा चलन का पर्यायवाची शब्द है नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है कि नहीं, ये आज पूछा गया था। मुद्रा साधन है या साध्य है। मुद्रा आपका एक प्रकार का साधन है, ठीक है दोस्तों। हम मुद्रा से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ है हम खरीद सकते हैं, जो हमें आवश्यकता है हम उसको भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मुद्रा हम सबके लिए साधन है। आधुनिक समाज में मुद्रा का निर्णय परित्याग संभव है।
निर्णय। ठीक है दोस्तों। 10 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? रिजर्व बैंक। 1 रुपये का नोट कौन निर्मित करता है? भारत सरकार करता है। और यहाँ पे जस्ट है कि 10 रुपये का नोट सीमित विधि ग्राम मुद्रा है? नहीं। जस्ट यहाँ पे आपका कि भारत में नोट निर्गमन का कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है? नहीं। भारतीय पत्र मुद्रा सीमित या असीमित है? क्या होगा इसमें आपका होगा असीमित है। 1 रुपये का नोट परिवर्तनशील मुद्रा है या नहीं? नहीं है, यह परिवर्तनशील मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में 2 रुपये का नोट भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जाता है? दोनों में से किसका? इसमें आपका होगा रिजर्व बैंक का। 10 रुपये का नोट सीमित है या असीमित है? 10 रुपये का नोट आपका असीमित के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये का नोट सीमित है या असीमित है? वो भी आपका असीमित के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है। 10 रुपये का नोट परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है? यह आपका परिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। 10 रुपये का नोट रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार छापती है? कौन छापती है? रिजर्व बैंक छापती है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि 1 मिनट आइए। नेक्स्ट है भारत में पत्र मुद्रा स्वर्ण एवं रजत में परिवर्तनीय है या नहीं? इसमें आपका है नहीं। भारतीय मुद्रा प्रमाणित प्रतीक या प्रतीक प्रमाणित मुद्रा है? यह आपका प्रतीक प्रमाणित मुद्रा है। 10 रुपये का नोट असीमित है या सीमित विधि ग्राम है? यह आपका असीमित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है भारतीय रुपया एक प्रमाणित सिक्का है या सांकेतिक सिक्का है या दोनों? यह आपका दोनों का मिश्रण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि सभी सिक्कों पर एक और अशोक स्तंभ का चिन्ह अंकित रहता है या नहीं? इसमें आपका होगा हाँ रहता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि लघु उद्योगों को परिभाषित करने का क्या आधार है? लघु उद्योगों को परिभाषित करने में मशीन व संयंत्रों में किए गए विनियोगों को आधार माना जाता है। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है? कुटीर उद्योग से अभिप्राय ऐसे उद्योग से हैं जिसमें परंपरागत वस्तु का उत्पादन परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाता हो। लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? कच्चे माल का अभाव, एक कच्चा माल न मिल पाना, वित्त की समस्या यानी पैसे की समस्या, परंपरागत उपकरण उत्पादन की विधियों में समस्या, विक्रय संबंधित समस्याएं। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं कच्चे माल की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, ग्राहक की भी कमी होती है। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। हम इन क्वेश्चंस को इस क्लास में ऐड कर लिए हैं। और अगर आपके अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स या हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।